ओम शांति। आज 18 नवंबर। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं होती है। कितने गुह्य गुह्य बातें बाबा सतयुग के बारे में आज सुना रहे हैं। अभी सत्य बाप का संग करते हैं, इसलिए सतयुग में सत्संग की आवश्यकता नहीं। प्रश्न: सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता, क्यों? उत्तर: क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में तो है ही सदगति। उस समय दुर्गति का नाम निशान भी नहीं होता है। विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती है, इसलिए विकर्म होना शुरू हो जाता है। यह सब समझने की बातें हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। ये सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिक सिद्धि हो जाती है कि कृष्ण किसी का बाप नहीं हो सकता। वह तो है ही छोटा बच्चा, सतयुग का प्रिंस। वह टीचर भी नहीं हो सकता, खुद ही बैठ कर टीचर से पढ़ते हैं। गुरु तो वहां होता ही नहीं है, क्योंकि वहां सभी सदगति में होते हैं। आधा कल्प है सदगति और आधा कल्प है दुर्गति। तो वहां है सदगति, इसलिए ज्ञान की वहां दरकार नहीं होती, नाम भी नहीं, क्योंकि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सदगति होती है। फिर द्वापर से कलयुग अंत तक है दुर्गति। तो कृष्ण फिर द्वापर में आ कैसे सकता, यह भी किसी को ध्यान में नहीं आता है। एक एक बात में बहुत गुह्य राज भरा हुआ है, जो समझाना बहुत सहज है और बहुत जरूरी भी है। वह है सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर। अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा अक्षर है। ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे, नाटक में तो अदली बदली होते हैं। ये सृष्टि का चक्र ऐसे फिरता है, ऐसा कहते हैं, परंतु कैसे फिरता है, हूबहू फिरता है या चेंज होती है, यह किसी की बुद्धि में नहीं आता। यह किसी को पता ही नहीं है। कहते हैं बनी बनाई बन रही। जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है। इस चक्र में मनुष्यों को ही चक्र लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु कितनी है, कैसे रिपीट होता है, इसको फिरने में कितना समय लगता है, यह कोई नहीं जानते। इस्लामी, बौद्धी आदि ये सब है घराने जिनका ड्रामा में पार्ट है। तुम ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, यह है ब्राह्मण कुल। डिनाइस्टी मतलब राजवंश। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है। देवी देवताओं का कुल है, यह समझाना बहुत सहज है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वहां हड्डी मांस होता नहीं है। देवताओं की तो हड्डी मांस है ना। ब्रह्मा विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है? सूक्ष्म वतन में तो यह बातें होती नहीं है, न वहां जवाहरात आदि हो सकते, इसलिए ब्रह्मा को सफेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है।
ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना। इतने संपन्न थे लेकिन फिर भी बाबा कहते लक्ष्मी नारायण की भेंट में गरीब हुआ ना। इस समय है ही खादी के कपड़े। वह बेचारे समझते नहीं है कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है। तुमको बाप समझाते हैं वहां है ही फरिश्ते, जिनको हड्डी मांस का शरीर नहीं होता। सूक्ष्म बतन में तो यह श्रृंगार आदि भी नहीं होना चाहिए, परंतु चित्रों में दिखाया है तो बाबा उसका साक्षात्कार कराकर अर्थ समझाते हैं। बाकी वहां अलंकार नहीं हो सकते। जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं, अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य नहीं होता है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। जिनका विश्वास बैठ गया है उनको ऐसा कुछ बोलो तो बिगड़ पड़ते हैं, तो बोलना नहीं चाहिए। जिसकी जिसमें श्रद्धा हो ऐसी बातें डायरेक्ट नहीं सुनानी चाहिए। देवियों आदि की कितनी पूजा करते हैं फिर डुबो देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के दलदल में गले तक डूबे हुए हैं तो फिर निकाल कैसे सकेंगे। निकालना भी मुश्किल हो जाता है। कोई कोई तो औरों को निकालने के निमित्त बन खुद ही डूब जाते हैं। खुद गले तक दुबन में फंसते अर्थात काम विकार में गिर पड़ते हैं। यह है सबसे बड़ी दुबन। सतयुग में यह बातें होती नहीं। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, फिर वहां यह सत्संग आदि होते नहीं। सत्संग यहां भक्ति मार्ग में करते रहते हैं, समझते हैं यह सब ईश्वर के ही रूप है, कुछ भी नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं कलयुग में है सब पाप आत्माएं और सतयुग में है सब पुण्य आत्माएं। रात दिन का फर्क है। तुम अभी संगम पर हो। कलयुग और सतयुग दोनों को तुम जानते हो। मूल बात है इस पार से उस पार जाने की। क्षीर सागर और विषय सागर का भी गायन है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य ही करते हैं, फिर कोई कर्म अकर्म होते हैं और कोई विकर्म होते हैं। रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। सतयुग में विकर्म होता नहीं क्योंकि वहां राम राज्य है। बाप से वरदान प्राप्त किए हुए हैं। रावण देते हैं श्राप। यह सब सुख और दुख का खेल है ना। दुख में सब बाप को याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करते। वहां विकार होते नहीं। बच्चों को समझाया है। अभी बाबा एक एक बात कितना स्पष्ट समझाते हैं। बच्चों को समझाया है यह सैपलिंग लग रहा है नई दुनिया का। यह सैपलिंग लगाने की रस्म भी अभी पड़ी है। बाप ने सैपलिंग लगाना शुरू किया है। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों की सैपलिंग लग रही है। कहीं पर वृक्षारोपण हो रहा है ऐसा कहीं पेपर में नहीं छपता था। अभी बाप बैठ देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं और कोई सैपलिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म है, देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा कर दिया है। जो देवता धर्म के हैं उन्हों को फिर उसी धर्म में वापस आना है। हर एक को अपने धर्म में ही आना है। क्रिश्चियन धर्म का निकालकर फिर देवी देवता धर्म में आ न सके, मुक्ति तो हो न सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो वह फिर लौटकर अपने देवी देवता धर्म में आएगा।
उनको यह ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता है कि वह अपने धर्म का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, समझने की और समझाने की। धारणा करनी है, किताब पढ़कर नहीं सुनानी है। जैसे कोई गीता सुनाते हैं, मनुष्य बैठकर सुनते हैं, कोई तो गीता के श्लोक कंठ कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैठकर निकालते हैं। श्लोक सारे संस्कृत में है। यहाँ तो गायन है, सागर को स्याही बना दो, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं पा सकते। गीता में तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय है। इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनते हैं। बहुत पतले अक्षर होते हैं, गले में पहनने की आदत पड़ती है। कितना छोटा लॉकेट बनता है, वास्तव में है सेकंड की बात। बाप का बना जैसे कि विश्व का मालिक बन गया, सेकंड की बात है। बाबा, हम आपका एक दिन का बच्चा हूं, ऐसे भी लिखना शुरू कर देते हैं। एक दिन में निश्चय हुआ, फट से पत्र लिखेंगे। बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ ना। एक दिन में भी लिखने लग जाते पत्र, और कई तो बहुत पुराने हो जाते फिर भी नहीं लिखते। बीच में अमृत वेले संकल्प किया था ना, दिन भर बाबा को मैसेज कर देना है अपनी अवस्था का, बीच बीच में एसएमएस कर देना, जैसे फ्रेंड्स को करते हैं। यह भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है कि पत्र लिखना चाहिए। तुम विश्व के मालिक बनते हो, वहां और कोई खंड नहीं रहता है, नाम निशान गुम हो जाता है। कोई को मालूम भी नहीं कि यह खंड थे। अगर थे तो जरूर उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए। वहां यह होते ही नहीं है, इसलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप भी हूं, ज्ञान का सागर भी हूं। यह तो बहुत ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान है, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। हमारा सुप्रीम बाप भी है, सत्य है। सत्य टीचर, सत्य गुरु सत्य सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं। बेहद का गुरु है, सबकी सदगति करते हैं। एक की ही महिमा की तो वह महिमा फिर दूसरे की हो नहीं सकती है। फिर वह आप समान बनाए तब हो सकते हैं। तो तुम भी पतित पावन ठहरे। कितनी अच्छी बाबा ने आज बच्चों को प्यार से समझाते, तुम भी पतित पावन ठहरे। सत नाम लिखते हैं। पतित पावनी गंगा माताएं हैं। शिव शक्ति कहो, शिव वंशी कहो। शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव वंशी तो सब है, बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो संगम पर ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते हैं। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कोई भी ऐतराज उठाते हैं तो उनको बोलो यह प्रजापिता है, इनमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूं। दिखाते हैं विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? उसमें एरो का निशान दे सकते हैं, दोनों ओतप्रोत है, एक दूसरे की नाभि से निकला। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह उनसे व उनसे निकले। इसको सेकंड लगता है, उसको 5000 वर्ष लगते हैं। यह सब वंडरफुल बातें हैं, तुम बैठ समझाएंगे। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूं। समझने की बातें है ना, बैठो तो समझाए। इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं? सारी दुनिया को दिखाने के लिए यह सब चित्र आदि
बनाए हैं। समझने की बातें हैं, हम समझा सकते हैं, समझने वाले ही समझेंगे। नहीं समझने वाले कहेंगे, नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे यह हमारे कुल का नहीं है। बेचारा भल वहां आएगा परंतु प्रजा में आएगा। हमारे लिए तो सब बेचारे हैं ना। ये बेचारा किसको कहा जाता? गरीब को बेचारा कहा जाता है। कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है, भाषण करना होता है टॉपिक पर। यह टॉपिक कोई कम है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती चार भुजाएं दिखाते हैं, तो दो भुजा बेटी की हो जाती है। युगल तो है नहीं। युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। जैसे बाबा ने महालक्ष्मी जी के लिए बताया, दो भुजा नारायण की, दो भुजा लक्ष्मी जी की। बाबा ने विष्णु जी के लिए बताया, दो भुजा लक्ष्मी जी की, दो भुजा नारायण जी की। अब दिखाते हैं ब्रह्मा जी को चार भुजा, तो वहां भी दो भुजा सरस्वती जी की, लेकिन वो बेटी है। ये बात को समझना है, समझाना। सहयोग दिया ना इस कार्य में, बाप बेटी के सहयोग से इतना बड़ा यज्ञ स्थापित हुआ और पालना की। शंकर को भी युगल नहीं है, इस कारण शिव शंकर कह देते हैं। अब शंकर क्या करते हैं? विनाश तो एटॉमिक बॉम्ब से होता है। बाप कैसे बैठ बच्चों का मौत कराएंगे? यह तो पाप हो जाएगा। बाप तो और ही सबको शांति धाम में ले जाते हैं बिगर मेहनत के। हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय है। बाप आते ही हैं सर्विस पर, सबको सदगति दे देते हैं। तुम भी पहले गति में फिर सदगति में आएंगे। यह सब समझने की बातें हैं। इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपाते हैं, बिल्कुल समझते नहीं। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वो आकर समझेंगे। बोलो, एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो। यहां तो सिर्फ हुक्म है सबको बाप का परिचय देना। यह है ही कांटों का जंगल, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते हैं। इसको दुख धाम कहा जाता है। सत्युग है सुख धाम। दुख धाम से सुख धाम कैसे बनता है यह भी तुमको समझाए। लक्ष्मी नारायण सुख धाम में थे, फिर 84 जन्म ले दुख धाम में आते हैं। ये ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा है? बाप कहते हैं, मैं इसमें प्रवेश कर बेहद का सन्यास कराता हूं। फट से सन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है, वही कराते हैं। इनके पिछाड़ी बहुत निकले जिनका नाम बैठ रखा है। वह लोग फिर बिल्ली के पुंगरे बैठ दिखाते हैं। यह सभी है दंत कथाएं कि भाई आग लगी और बिल्ली के बच्चे बच गए भगवान की कृपा से। बिल्ली के पुंगरे कैसे हो सकते? बिल्ली थोड़ी बैठ ज्ञान सुनेगी। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं। कोई भी बात किसी को समझ में न आए तो उनको बोलो, जब तक अल्फ को नहीं समझा है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे। माया भुला देगी। मुख्य बात है बाप के परिचय की। हमारा बाप सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत को राज को समझाते हैं, जिसका कोई को पता नहीं। इस समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझाए तब तक प्रश्न करते रहेंगे। अल्फ नहीं समझाए है तो बे कुछ भी नहीं समझेंगे, मुफ्त संशय उठाते रहेंगे। ऐसे क्यों शास्त्रों में ऐसे है, ऐसे कहते हैं? इसलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट,
कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को बुद्धि में रख अभी विकर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। दूसरी पॉइंट, सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस करनी है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। वरदान, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसे लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब वायुमंडल निर्विघ्न बनेगा और यह किला मजबूत होगा। स्लोगन, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते वही समझदार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब जमाने की हमको खबर ही नहीं, अब जमाने की हमको खबर ही नहीं। तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही। अब पाने की कुछ भी तो चाहत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब जमाने